मूवी की शुरुआत में समय दिखाया जाता है 1998 का। यहाँ गोल्डी नाम का एक शो सेट दिखाया जाता है जो काफ़ी फेमस शो था, क्योंकि इस शो में एक चिंपांजी होता है जो काफ़ी कॉमेडी किया करता था। मगर एक दिन चिंपांजी का बर्थडे आता है। इस महफिल में एक बलून फूट जाने के कारण चिंपांजी बेकाबू हो जाता है और यहाँ मौजूद सभी लोगों पे हमला करने लगता है और कुछ लोगों को तो मार डालता है। चिंपांजी एक लड़की का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ देता है, पर चिंपांजी यहाँ एक लड़के को कुछ नहीं करता और इसका नाम रिकी होता है। इस शुरू का सीन इस मूवी से कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें आगे पता चलेगा इसके बारे में। अब हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है कैलिफोर्निया शहर। यहाँ एक छोटी सी फैमिली होती है और ये परिवार हॉर्स ट्रेनर थे, यानी घोड़ों को ट्रेन किया करते थे। पिता का नाम ऑटिस था और इसके लड़के का नाम ओजे। ओजे की एक सिस्टर भी थी जिसका नाम एमी था, मगर एमी को ये काम पसंद नहीं था तो वह इनसे दूर ही रहा करती है। ये दोनों बाप बेटे घोड़े को ट्रेन करते और इनका इस्तेमाल टीवी शो, फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में हुआ करता था। इनकी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल से कट रही थी, पर एक दिन इनके साथ कुछ हादसा हो जाता है। एक दिन जब ये दोनों घोड़े को ट्रेन कर रहे थे तो अचानक आसमान से कुछ चीज़ें धरती पे गिरने लगी। एक लोहे का सिक्का ओजे के पिता के ऊपर गिरता है और ओजे के पिता की यहाँ डेथ हो जाती है। ओजे इस बात पर सदमे में था। बाद में टीवी न्यूज़ से पता चलता है कि वो चीज़ें शायद किसी प्लेन से नीचे गिरी होंगी। इस बात पर कोई भी ज़्यादा कुछ सोचता नहीं, क्योंकि जो चीज़ें आसमान से नीचे गिरी थी वो चीज़ें इंसानों के जेब में ही रहता है, तो ये सबको आम बात लग रही थी। इस घटना को लेकर 6 महीने बीत चुके थे। ओजे अभी भी बहुत ही परेशान रहा करता था। अब एक दिन ओजे अपने लकी नाम के घोड़े को लेकर शूटिंग पर आया हुआ है और यहाँ सेट पर इसकी बहन एमी भी आई हुई है। पर यहाँ ओजे का घोड़ा किसी को लात मार देता है, जिसकी वजह से ओजे को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ओजे से पहले इस सेट पर ओजे के पिता ही घोड़े को शूटिंग करवाया करते थे और इनको लगता है कि ओजे इस काम में माहिर नहीं है। अब ओजे और इसकी बहन घर चले आते हैं। जब से ओजे के पिता का डेथ हुआ है तब से इनका बिजनेस बंद हो गया है और इनको मजबूरी में अपने कुछ घोड़े को बेचना पड़ गया है। इन्होंने जिसको अपने घोड़े बेचे थे वो रिकी होता है, जिसको मूवी की शुरुआत में हमें चिंपांजी के साथ दिखाया गया होता है। अब एक दिन रात को एमी म्यूजिक ऑन करके डांस कर रही होती है और ओजे बाहर घोड़े को देख रहा होता है। रात काफ़ी अंधेरी थी। ओजे जैसे ही इस घोड़े की रस्सी खोलता है वैसे ही घोड़ा यहाँ से भाग जाता है और घर की सभी लाइटें ऑन ऑफ होने लगती है और एक वक्त अचानक से लाइटें चली जाती हैं। ओजे को घर के बाहर आसमान में अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है और ओजे आसमान में अजीब सी चीज़ उड़ते हुए देखता है, मगर वो चीज़ तेजी से बादलों में ही गायब हो जाती है। यह देख ओजे सदमे में था और डरा हुआ भी। ओजे अब घर में आता है तो भाई बहन मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं, पर इन्हें कैमरे के वीडियो में कुछ नहीं दिखता। ओजे अपने सिस्टर को बताता है कि इनके पिता के ऊपर आसमान से कुछ गिरा था और ओजे को वो चीज़ आसमान में दूसरी बार दिखी थी। इस बात से एमी समझ आती है कि ओजे उड़न तस्त्री यानी यूएफओ के बारे में बात कर रहा है। अब अगले दिन दोनों मार्केट जाते हैं और हाई क्वालिटी का कैमरा खरीदते हैं और अपने घर के चारों तरफ लगा देते हैं। और एमी पार्क से एक घोड़े का स्टैचू चुराकर घर ले आती है, ताकि अगर यूएफओ जिंदा जीवों को किडनैप कर रहा है तो वो एलियन इस स्टैचू को घोड़ा समझकर जरूर किडनैप करेंगे। अब रात हो चुकी है। ओजे को इसके घर में कुछ एलियन दिखते हैं, पर ये असली एलियन नहीं बल्कि पार्क के बच्चे होते हैं जो इन्हें डराने के लिए एलियन का कस्ट्यूम पहनकर आए होते हैं, क्योंकि एमी ने पार्क से घोड़ा का स्टैचू चुराया था। अब ओजे बाहर देखता है कि तभी इसका भागा हुआ घोड़ा घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। ओजे जैसे ही घोड़े को लेकर अस्तबल में बांधने जाता है वैसे ही आसमान में से फिर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। भागा हुआ घोड़ा फिर से यूएफओ को देख के भाग जाता है। ओजे देखता है कि वो यूएफओ स्टैचू वाले घोड़े को अपने क्राफ्ट में खींच रहा था। एमी भी यूएफओ को अपने आंखों से साफ साफ देख रही थी, पर जो कैमरा यूएफओ की तरफ था उस कैमरे पर एक कीड़ा आकर बैठ गया था, कैमरे का लेंस पर ही, जिससे यूएफओ का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। ये लोग अब अगले दिन सारी घटना डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले शख्स को बताते हैं और यूएफओ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहते हैं, मगर इस बंदे को इनकी बातों पे विश्वास नहीं होता और यह बंदा डॉक्यूमेंट्री बनाने को इनकार कर देता है। अब यहाँ एंजल नाम का बंदा आता है और इसी ने अपनी दुकान से इन्हें सीसीटीवी कैमरा भेजा था और इसे शक था कि ये लोग आखिर आसमान की ओर क्यों कैमरा सेट कर रहे हैं। तभी से एंजल अपने स्टोर से ही इनके कैमरे पे नज़र रखा था। एंजल इनके घर की वीडियो देखता है तो इन्हें पता चलता है कि पहाड़ के पास के ऊपर एक बादल है जो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है।
ओजे एंजल को बताता है, यह तुम्हें अभी पता चला, मगर मैं इस बादल को 6 महीने से उसी जगह पे देख रहा हूँ और वो बादल अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। अब इन्हें पक्का सबूत मिल गया कि उस बादलों में ही यूएफओ छिपा पड़ा है काफ़ी महीनों से। इनके पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था ताकि ये लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर सके, क्योंकि ऐसी वीडियो तो नेट पर पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अपलोड थी। अब एक दिन रिकी ने अपने पार्क में सबके लिए एक शो रखा था। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे शो देखने के लिए, और जैसे ही शो शुरू होता है आसमान में अजीब सी हलचल होने लगती है। सबको लगा कि ये शो का ही हिस्सा है, पर आसमान में तो एक यूएफओ मंडराने लगा और यूएफओ इनकी तरफ बढ़ रहा था। और यह बड़ा सा यूएफओ सभी इंसानों को अपनी तरफ खींच लेता है। यूएफओ बड़े ही खतरनाक तरीके से सभी लोगों को अपने अंदर समा रहा था। सभी लोग चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे। अब हमें पता चलता है कि ओजे को शुरू में जो आसमान से अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी, दरअसल वो आवाज़ जानवरों और इंसानों की थी। जब यूएफओ अपनी तरफ खींच रहा था तब वो आवाज़ ओजे को सुनाई दे रही थी। उसी डर से जीव इंसान चिल्ला रहे थे और बाकी की फालतू चीज़ें यूएफओ से बाहर फेंक दे रहे थे। यह ओजे को फिर से इसका घोड़ा मिलता है। ओजे जैसे ही घोड़े को लाने उसकी तरफ बढ़ता है, वैसे ही यूएफओ ओजे की तरफ बढ़ता है और यूएफओ ओजे को भी उठाने वाला था कि तभी ओजे अपने घर की ओर भागता है। ओजे अब एमी को कॉल करके बताता है कि ये जो यूएफओ है दरअसल वो यूएफओ नहीं बल्कि एक दूसरे ग्रह का प्राणी है जो खाना की तलाश में यहाँ धरती पे आया हुआ है। अब रात को बारिश शुरू हो जाती है, मगर ओजे के घर में बारिश नहीं हो रही थी क्योंकि यूएफओ इनके घर के ऊपर ही था और वो जीव इंसानों को हजम कर रहा था। घर के ऊपर भयानक भयानक चीखते चिल्लाते लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एलियन प्राणी घर के ऊपर इंसानों की हड्डियां और खून को घर के ऊपर ही फेंकने लगा, जिससे घर के चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था। ओजे को यहाँ पता चलता है कि अगर कोई भी इंसान एलियन की तरफ ना देखे, यानी इसकी आंखों में ना देखे, तो यह एलियन उस पर हमला नहीं करता। मौका पाकर ओजे एंजल और एमी को लेकर गाड़ी में बिठाकर इस जगह से एक दूसरी जगह सुरक्षित ले आता है। अब यह बात पूरे शहर में फैल गई थी। खबर सुन के डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला इंसान भी ओजे के घर पर आ जाता है और ओजे भी अपने घर दोबारा आ जाता है। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला आदमी ओजे से माफ़ी मांगता है क्योंकि इसे इनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब यह बंदा अपने साथ एक ऐसा कैमरा लाया होता है जो बैटरी से नहीं चलता। अब ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं एलियन को सामने लाने के लिए। ये लोग एक घोड़े को चारा बनाकर खाली जगह पे खड़ा कर देते हैं। ओजी अब घोड़े पर बैठ जाता है और वीडियो कैमरा वाला बंदा कैमरा संभालता है। एमी सीसीटीवी पे नजर रखती है कि तभी यहाँ एक बाइक वाला आदमी आता है। एमी इस बाइक वाले आदमी को मना करती है कि यह जगह खतरनाक है, मगर यह बंदा अब एलियन की तरफ बढ़ने लगता है। इसकी बाइक बंद हो जाती है, बंदा जमीन पे गिर जाता है। ओजे इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर एलियन बाइक वाले बंदे को अपनी तरफ खींच लेता है और खा जाता है। एलियन अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। सभी लोग मिलके मौका पाके एलियन की फोटो और वीडियो बना रहे थे। ओजे भाग रहा होता है, मगर एलियन ओजे के पीछे होता है। एलियन यहाँ ओजे की तरफ बढ़ता है, पर ओजे तुरंत अपने घर में घुस जाता है। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला आदमी इतना एक्साइटेड हो जाता है कि यह अपना कैमरा लेकर एलियन के नीचे आ जाता है और एलियन की रिकॉर्डिंग करने लगता है। मगर एलियन को भी भूख लगी थी। एलियन इस बंदे को भी निकल जाता है। एलियन एंजल को भी निकलने वाला होता है, मगर एंजल यहाँ बच जाता है। अब एलियन एमी के भी पीछे लग जाता है। ओजे यह देखकर एमी को बचाने के लिए एलियन को अपने पीछे लगा लेता है। अब एलियन अपने गोल आकार से बदलकर अपने असली रूप में आ जाता है। एलियन अभी भी एमी का पीछा कर रहा होता है, मगर जिस कैमरे से एलियन की वीडियो बनी थी वो कैमरा तो डॉक्यूमेंट्री वाले बंदे के साथ ही एलियन ने निकल लिया था। अब एमी रिकी के पार्क आती है और कुएं में लगे कैमरे से इस एलियन की फोटो ले लेती है। अब इनके पास एलियन की साफ साफ तस्वीरें आ चुकी है। अब आगे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सच में एलियन होते हैं। एलियन की इस जंग में काफी लोगों की जान चली गई है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।